नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। श्रम पर स्थायी समिति की यहाँ पर जो रिपोर्ट आई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाने की सिफारिश यहाँ पर की गई थी और जो न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन यहाँ पर मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है। इस तरीके की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। इससे पहले 2022 में एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की भी यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी, जिसने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपए से 3000 रुपए तक करने की सिफारिश यहाँ पर की थी। अब सदन के पटल पर सांसद श्री एन के प्रेमचंद्रन जी ने इस सवाल को यहाँ पर उठाया है कि 2022 में जो उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की जो रिपोर्ट आई थी, जिसने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 2000 से 3000 रुपए तक करने का रिकमेंडेशन दिया था, उस पर सरकार क्या कर रही है। जैसे कि प्रपत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लोकसभा में प्रश्न संख्या 330 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन संशोधन के अंतर्गत श्री एन के प्रेमचंद्रन जी ने यहाँ पर जो है सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत संशोधन करने के उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। वहीं पर क्या सरकार भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्र सरकार के उच्च समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को उच्च परिश्रम और पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए कार्यवाही शुरू की है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने अल्प न्यूनतम पेंशन के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन भोगियों की होने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए क्या कार्रवाई की गई है। क्या सरकार का विचार उच्च परिश्रम पर पेंशन के लिए अपने हिस्से की राशि का अंशदान करने के लिए प्राप्त पेंशन भोगियों को पर्याप्त समय प्रदान करता है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। यानी कि हायर पेंशन के रिलेटेड भी यहाँ पर जो है सवाल पूछा गया है। सवाल आप यहाँ पर देखिए कि क्लियरली यहाँ पर जो है सवाल पूछे गए हैं कि जो समिति की रिपोर्ट यहाँ पर आई है उसे लागू किया जा रहा है या नहीं, लागू नहीं किया जा रहा है तो क्या उस पर विचार किया गया है या नहीं। ये क्लियरली सवाल यहाँ पर पूछे, लेकिन आप जवाब यहाँ पर देखेंगे और वो भी श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी की ओर से ये जवाब यहाँ पर आए हैं, जो कि यहाँ पर क से ड तक सभी का यहाँ पर बताया गया है कि इसे जो है पटल पर रखा गया है। और पटल पर क्या जवाब रखे हैं कि यह योजना एक अंशदायी योजना है। 8.33% का कंट्रीब्यूशन नियोक्ता की ओर से होता है। 15,000 रुपए तक की सीलिंग लिमिट पर योजना चलती है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत बजट सहायता देकर 1000 रुपए प्रदान किया जा रहा है और सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है प्रतिबद्ध है। लेकिन जो मूलतः सवाल पूछा गया है कि 2022 में उच्च निगरानी समिति की रिपोर्ट आई थी, उस पर सरकार ने क्या उस रिपोर्ट को यहाँ पर देखा, उस पर कोई एक्शन लिया, या उस पर जो है पेंशन वृद्धि करने जा रही है या नहीं, उसके बारे में हाँ या ना कोई जवाब नहीं है। ये जवाब यदि आप देखेंगे तो 1995 में जब ये योजना बनाई गई थी उस समय का जवाब यहाँ पर नजर आता है कि ये योजना किस हिसाब से बनाई गई थी। और 2014 से जब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की गई है, उसमें जो 1.16% का कंट्रीब्यूशन किया गया है वो जानकारी यहाँ पर जो है दी गई है। मतलब योजना की बेसिक जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप उच्च निगरानी समिति की रिपोर्ट को यहाँ पर देखा है, क्या उसे लागू करने जा रहे हैं या नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी आपको जो है इस प्रपत्र में देखने को नहीं मिलेगी। इसके आगे यहाँ पर जो है हायर पेंशन के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी है कि 99.2% आवेदकों का निपटान यहाँ पर जो है किया जा चुका है, लेकिन धरातल पर जिस तरीके के कमेंट यहाँ पर जो है आते हैं ऐसा प्रतीत होता नहीं है। बाकी आप में से किनके यहाँ पर जो है आवेदन अभी भी लंबित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पर जो है और नोट करने लायक है कि जिन लोगों को यहाँ पर मांग पत्र जारी कर दी गए हैं वो मांग पत्र जारी होने के 3 महीने के भीतर अपना बकाया यहाँ पर जो है जमा कर दे और हायर पेंशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप मांग पत्र जारी होने के 3 महीने के भीतर तक अपना बकाया जारी नहीं करते हैं, बकाया जमा नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको जो है हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाए और आपको हायर पेंशन यहाँ पर नहीं दी जाए। इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके बारे में जो है ईपीएफओ ने प्रॉपर सर्कुलर निकालना चाहिए कि जिन लोगों को भी यहाँ पर जो है मांग पत्र जारी हुए हैं वो 3 महीने के भीतर अपना फंड जमा करे और हायर पेंशन लेना स्टार्ट करे। तो इस तरीके की जानकारी सर्कुलर निकाल कर नहीं दी जाती, बल्कि कहीं छोटे से कोने में जो है ऐसी जानकारी दे दी जाती है। जब 3 महीने यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, पेंशन धारक अपनी पेंशन लेने के लिए जाना चाहेंगे तो उन्हें कह दिया जाएगा कि इसकी डेडलाइन यहाँ पर जो है खत्म हो चुकी है और अब आप यहाँ पर जो है हायर पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चालाकियां यहाँ पर जो सरकार की ओर से होती हुई नजर आ रही है। बाकी सांसदों की ओर से भी एन के प्रेमचंद्रन जी ने भी कई बार इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। मैं ऐसे सांसदों से भी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगली बार जब आप यहाँ पर इस तरीके के सवाल उठाए
तो पिछली बार जो सवाल आपने किया था उसका जो जवाब आया था उसका भी जवाब यहाँ पर मांगे कि आपने सवाल क्या किया था और श्रम मंत्रालय से आपको जवाब क्या मिला था। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग निकल कर आ रही थी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी दी। इस सवाल के जवाब से मोटा मोटा यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि अभी तक सरकार ने उच्च प्राप्त निगरानी समिति की जो सिफारिशें है उसे जो है लागू करना है या नहीं करना है उस पर जो है विचार नहीं किया है। बाकी आपको क्या लगता है हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।